बौखला रही हैं स्मृति ईरानी। अब उनका बरेली के बाजार में झुमका नहीं बिकेगा। जिस तरह से सिलेंडर पर डांस करने वाली, अब वो क्या बताएंगे, ना उनके पास नीति है, ना नियत है, ना नेता है। वो लोग खाली अहंकार में जी रहे हैं। लोग त्रस्त हैं, मोदी जी जुमलों में मस्त है। न भाइयों बहनों मित्रों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चंदा लूंगा धंधा दूंगा, चंदा लूंगा धंधा दूंगा। चाहे भ्रष्टाचार करो, चाहे लूट लो, बस मुझे चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा दो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। स्वामी जी, कल लोकसभा चुनाव का पहला चरण है। बहुत महत्वपूर्ण सीट है उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, तमिलनाडु की। कैसे देख रहे हैं सारी सीटें? देखिए, लोकतंत्र के प्रथम चरण का चुनाव कल है। लोकतंत्र का महापर्व का पहला चुनाव, पहला न्याय के लिए चुनाव, न्याय के लिए लोग वोट जानने जा रहे हैं। जो आज पीड़ित जनता है, 140 करोड़ जनता, जिस तरह के महंगाई का मार, 38 साल का रिकॉर्ड टूट चुका महंगाई की मार हो, उस पर से हो रहा है व्यापार और वोट का सौदाकार, और जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, मोदी जी जुमलों में मस्त है। आज उसी का इम्तिहान का एक कड़ी शुरू कल होने जा रहा है। हम लोकतंत्र के सभी उस मतदाताओं को अपने मताधिकार का, आपके माध्यम से कि मत का अधिकार आपका एक संकल्प है, एक न्याय है, जिसको जस्टिफाई करने के लिए आप निकलिए और मत का प्रयोग कर कर उस अन्याय के खिलाफ लड़िए जो देश को महंगाई की मार, जो देश को जुमलों का और कर रहा अत्याचार, और जो बंद कर दिया छोटे व्यापारियों का व्यापार, जो किसान पर कर रहा अत्याचार, जो मजदूरों पर कर रहा अत्याचार, उस सब के खिलाफ आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। 105 सीटों में हमें जानकारी मिली है, जहां छत्तीसगढ़, बस्तर साइड और कुछ तमिलनाडु में, पुडुचेरी, वहां पे अंडमान निकोबार, और कुछ बंगाल और राजस्थान, कई उत्तर प्रदेश में 5, सहारनपुर से लेके कई सीटों का कल प्रथम चरण, और प्रथम चरण में पहला बाजी हम लोग मारने जा रहे हैं। कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सीट बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, जिस तरह से आप राहुल गांधी जी गाजियाबाद के, आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी होंगी कि बोले हम तो पहले सोचे थे 180 सीट ला सकते हैं। जा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से तुम दबाकर भाग गए। अभी चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला। अमेठी भी कोई ऐसा आदमी लड़ेगा कि उनका आंख बंद हो जाएगा, और रायबरेली भी। वो काहे बौखला रही हैं स्मृति ईरानी। अब उनका बरेली के बाजार में झुमका नहीं बिकेगा। जिस तरह से सिलेंडर पर डांस करने वाली, अब वो क्या बताएंगे, ना उनके पास नीति है, ना नियत है, ना नेता है। वो लोग खाली अहंकार में जी रहे हैं। अहंकार तो बड़े यानी तुष्टिकरण वालों के पास भी था, तानाशाह के पास भी था। उस अहंकार के विरोध में न्याय को लेकर आगे बढ़ने वाले न्यायपालिका का कल चुनाव है। अन्याय के खिलाफ और देश के न्याय और संविधान बचाने का चुनाव है प्रथम चरण का। उस संविधान और न्याय बचाने के लिए जनता निकल के इतना वोट से जीता आगे बढ़ेगा। कांग्रेस का परचम सवाल ये है कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा? 370, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, आप मुद्दे की बात कही तो हमारा न्याय पत्र आप जान रही हो, ध्यान दी होंगी। 5 हमारा संकल्प, 25 वादे, जो नारी के सम्मान के लिए 1 लाख रुपया प्रति नारियों को, 50% नारियों की भागीदारी, नौकरी में हिस्सेदारी दी जाएगी। और हिस्सेदारी न्याय, जो जनगणना के आधार पर लोगों को जिस तरह से बांटने के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको हम जोड़ने का काम करके उनके हिस्से का जो उनका होता है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और युवाओं को नौकरी, पहले ही सरकार बनते ही 30 लाख नौकरी भरने का वादा है। कांग्रेस और राहुल गांधी जी के न्याय का वादा है। 30 लाख नौकरी देंगे और 5,000 यानी लाभार्थियों के 1-1 लाख। जा रहा है भाजपा की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, कि आपका जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की बू आ रही है। देखिए, उनको शायद मोतियाबिंद हो गई है। उसमें कहीं मुस्लिम लीग कहाँ लिखा हुआ कि मुस्लिम को हम तो किसान के न्याय की बात, स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दिए हो। 770 किसान के शहादत के बाद आप दुगनी आय 2022 में बोले थे, लेकिन दुगनी आय तो किए नहीं। हम उसको एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार देने की बात कहे हैं। हम
किसानों को डायरेक्ट उनके खाता में सब्सिडी देने की बात कहे हैं, किसानों को लोन माफ कर कर उनको तुरंत तत्कालीन लाभ और जीएसटी से मुक्ति दिलाने की बात कहे हैं। हम न्याय की बात करते हैं, वो मुस्लिम और हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम लोगों को जस्टिस फॉर न्याय की बात करते हैं, हम बाबा साहब के संविधान लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, वो राम और भगवान राम और सनातन की बात करते हैं। हम विकास की एजेंडा पर वोट मांगते हैं और राम और सनातन के नाम पर वोट मांगते हैं। उनके किसी भी मंच पर देश भर में जहां मोदी जी जा रहे हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस और सनातन और राम और पाकिस्तान के राम मंदिर पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन रोज तो राम के नाम पर वोट मांग जा रहे हैं। पहले तो आप देखी होंगी पुलवामा में जो इतना बड़ा घटना, इनके बाद आज तक वो पुलवामा पर शहादत हुए शहीदों के बारे में कहाँ से आरडीएक्स आए, अम्बेसडर के मालिक का नाम नहीं आज तक पता चला। 700,000 पेज का एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन उनके नाम पर वोट जरूर मांगा गया। तो ये जो कहते हैं सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम के राम को लाए हैं, राम को 500 साल यानी राम 500 साल थे ही नहीं ये पृथ्वी पर, राम के नाम पर खड़खड़ में राम बसे हैं। हम में तुम में खड़क खम में, कल ही रामनवमी था, राम के उल्लास में सारे देश के हर। कांग्रेस किसके नाम पर वोट मांग रही है? कांग्रेस विकास के नाम पर, कांग्रेस न्याय के नाम से। कांग्रेस देखिए पहले भी आप देखी होंगी, जो अगर हम लोग प्रोपगंडा एजेंडा नहीं बनाते, हम विकास करते हैं। आईआईएम, आईआईटी, इसरो, और हम चांद तक का ख्वाब देखे तभी इसरो बनाए थे। हम लैब बना के रखे थे, हम विकलांग अब तक घूमते, पोलियो मुक्त नहीं करते, हम होर्डिंग पोस्टर का राजनीति नहीं करते। हम विकास, देश के पैसा, देश की भागीदारी, हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम जनता को किस हिस्सेदारी देना है, पिछड़े वर्ग एससी एसटी से लेके सारे, यहाँ वो संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं। उन्हीं के नेता 400 पार आने के बाद कहेंगे कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को बदलेंगे। तो उसको बचाने की कोशिश हमारे न्यायपालिका को, न्याय का अग्रसर बनकर जिस तरह से राहुल गांधी जी गांधी के विचारों, सत्य अहिंसा के विचारों पर चलकर, जिस तरह से इंदिरा के पोते राजीव के बेटे, आपके ही पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी चम्मच से दूध पीते हुए बच्चे हैं और उन्हें कुछ नहीं आता। देखिए गुलाम नबी आजाद का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, ज्यादा उम्र पर आदमी सठिया जाता है। इतना दिन से 52 बरस तक, 60 बरस तक कांग्रेस के मुख्य दर्शक बने रहे, कांग्रेस के उच्च पद प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री बनाया हमने, कई कैबिनेट मंत्री, महासचिव कांग्रेस के मुख्य धारा से जुड़े हुए थे। जो कांग्रेस के, जो माँ जैसी पार्टी होती है, माँ के साथ उन्होंने धोखा दिया, तो पब्लिक को भी धोखा देंगे, समाज को। राहुल गांधी जी से तुलना गुलाम नबी आजाद का करना मूर्खता है। गुलाम नबी आजाद को मालूम नहीं होगा कि हाई यानी क्वालिटी के नेता राहुल गांधी जी, पढ़े लिखे विद्वान, जो पहले बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में राहुल गांधी जी सजेस्ट किए थे, आज चोर यानी जिस तरह से कह रहे हैं, न भाइयों बहनों मित्रों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चंदा लूंगा धंधा दूंगा, चंदा लूंगा धंधा दूंगा, चाहे भ्रष्टाचार करो चाहे लूट लो, बस मुझे चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा दो। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता इस पार्टी की है। ये चंदाखोर जिस तरह से मचा रहे हैं शोर, अब वो अपने में नहीं है शोर। मोदी जी की वजह से, भाजपा की वजह से ही तो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुआ, उन्हीं की वजह से पता चल पा रहा है ना कि कौन किसको, वजह से कहाँ पता चला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं संज्ञान में लेता हो, तो अगर उनका अच्छा इंटरव्यू नहीं देखा मोदी जी ने? अरे मोदी जी अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के विषय में अपने ही फंस गए, क्योंकि मोदी जी जो एजेंडा बनाए थे, तो काहे ने नाम प्रसारित कर लिया, फलाने जो गौ मांस को बेचने वाला, जो दारू वाला नायर है, जो केजरीवाल को फंसाया, वो सबसे चंदा लेने वाली पार्टी भाजपा। जो बड़े बड़े कंट्रैक्ट पुल, जो आप देखी होंगी उत्तराखंड में जो मजदूर दब गए थे, उस कंपनी से भी चंदा लिया, और कितना ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा डरा के चंदा। तो चंदा लो और धंधा दो वाली पार्टी 16 लाख करोड़ कर्ज अपने पूंजीपति साथियों को 20 साथियों में बांट देना, देश को जीएसटी के मार, देश में बंद हो गया व्यापार, उस पे से कर रहे हैं अत्याचार, किसान पे और आम आवाम पे और मजदूर पे और गरीब पे। हम गरीब मजदूर किसानों के आवाज को निरंतर राहुल गांधी के साथ मुखर होकर उठाते रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी गरीबों के बीच जाकर उनकी बात को लेकर
अपने एजेंडे में लेकर वो न्याय का एक न्याय पत्र बनाया गया, जिसमें हम लोगों को न्याय दे सकते हैं, आम आवाम को विकास की पर बात क्या करते नजर हैं। है वहाँ वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जारी कर दिया, किसकी घोषणा पत्र में देखिए ज्यादा वो दम है? संकल्प पत्र दम में, किसकी घोषणा पत्र में? देखिए कांग्रेस के न्याय पत्र में है 5 गारंटी और 25 वादे, और सारे जनता के हित में और जनता के दिए हुए कार्य को, और उसमें एजेंडा जो लाया गया है ना, जो हम दिए हैं न्याय पत्र, तो उसमें पब्लिक से पूछ के ओपिनियन लेकर पब्लिक ने ही बताया कि ऐसे जो हमको दीजिए। उसी पर किसान के बीच में बैठ के राहुल गांधी जी, श्रमिक के बीच में राहुल गांधी जी, युवाओं के बीच में राहुल गांधी जी, सबसे पूछकर ये उनके विचारों को रखकर हम उस विचार को आगे बढ़ाया है। उन्हीं का जनता का बात जनता के साथ, और जनता का विकास और न्याय के साथ होगा। न्याय की चक्र घूम चुकी है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये न्याय की लड़ाई के लिए आप निकलिए घर से नहा धोकर, और अपने देश को लोकतंत्र और संविधान के बचाने के लिए लोकतंत्र को चुनिए। लोकतंत्र का पहला कल वोट है, पहला चुनाव का पहली सीढ़ी है। उसमें महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को विजय श्री दिलाइए, और 24 में परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन से ही विकास का एजेंडा तय होता है। युवाओं को नौकरी, किसान का हाथ दुगनी आय, और किसान को संकल्प पत्र के साथ संकल्प लेकर एमएसपी स्वामीनाथन पर लागू करने की बात, चाहे महिला को न्याय 1 लाख रुपया प्रति महिला को देने की बात, और युवाओं को 30 लाख देने की बात, और श्रमिक को 25 लाख रुपया सब्सिडी मेडिकल का, और मनरेगा जैसे को 400 रुपए की गारंटी। ये कांग्रेस की न्याय की गारंटी है, संविधान की गारंटी है, और संविधान का साथ कांग्रेस देता है, क्योंकि हम गांधी के विचारों पर चलने वाले हैं। वो शिष्टाचार और दुराचारी पार्टी, जिस तरह से अहम और अहंकार में उनको मणिपुर नहीं दिखता है, देश नहीं दिखता है, देश को जलाओ पार्टी, और देश में अत्याचार करो, महंगाई की उपकार दे रहे हैं। 205 लाख करोड़ महंगा कर्ज लेने के बाद भी कहते हैं कि 38 साल का महंगाई रिकॉर्ड, मिलियन ट्रिलियन गिनाते हैं, रुपये का भाव क्या हो गया ये भी नहीं बताते हैं। ये मोदी जी की गारंटी है। जहां नौकरी कहा क्या है, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, न मोदी की गारंटी नहीं है, तो उनके बाद की क्या गारंटी होगी। अब देश के लोकतंत्र न्याय की तरफ बढ़ रहा है। आप न्याय के लिए आपके माध्यम से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपने मत का अधिकार ऐसा करिए, देश को बदलने के लिए कीजिए, न्याय के लिए कीजिए, क्योंकि कल पहला सीढ़ी है। अब कल बदलने का वोट का अधिकार है। 105 सीटों पर देश भर में चुनाव है। लोग निकले और अपने मत का अधिकार का उपयोग करें, और देश को सही चुने, सही दिशा में जाए, ताकि देश बदलेगा, हाथ बदलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।